कहा था ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो हम कहते हैं कि शिक्षा वाकई में वो दूध है कि जो जितना ज्यादा पिएगा ना तो सरकार के हलक में हाथ डाल के अपने अधिकारों को छीन लेगा। प्रधानमंत्री जी, बाबा साहब का अगर संविधान न होता तो हमारा क्या होता है? अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो दलितों का क्या होता? अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो मुसलमानों का क्या होता? आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब का अगर संविधान न होता तो बहुजन समाज का क्या होता? नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। मोदी जी का डंका विदेश में बज रहा है, लेकिन आरती विदेश में किसकी उतारी जा रही है? ये सब बात आप कमेंट में बताइए। हम बात करते हैं अपने मुद्दों की, महंगाई की और बेरोजगारी की, जो सरकार को दिखाई ना देता है और ना ही सुनाई देता है। ना ही सरकार महंगाई की माँ बोलने तक तैयार है। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, वोट हमने किस लिए दिया था कि आप महंगाई पे बात करोगे? वोट हमने किस लिए दिया था कि आप बेरोजगारी पे बात करोगे? वोट हमने किस लिए दिया था कि आप महिला पे बात करोगे? हमने वोट किस लिए दिया था कि आप किसान पे बात करोगे? हमने वोट किस लिए दिया था कि आप जवान पे बात करोगे? प्रधानमंत्री जी, हमने वोट इसलिए भी दिया था कि आप संविधान पे बात करोगे। आप बात किस पे करते हो? अडानी जी पे बात करने लग जाते हो। आप बात किस पे करते हो कि हम ईडी और सीबीआई बैठाएंगे? आप बात किस पे? आपको हम एक कहानी बताते हैं। जब चुनाव, एक समय की बात है, एक जंगल में चुनाव हुआ, तो जो शेर था ना, समझ रहे हो ना, जो शेर था वो बकरियों के पास गया और कहने लगा कि अब आप आज़ाद घूम सकती हो, क्योंकि चुनाव 2-4 महीने बाद ही था। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा, बकरियां फिर मतंग हो गई कि अब तो भैया जंगल में हमारा ही राज है। जैसे जंगल निकट आया, धीरे 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 बकरियां घूम रही थी, मतंग हो गई। अब किसी को कुछ खाने को मिल गया, किसी को कुछ खाने को मिल गया, जैसे आप लोगों को राशन मिल रहा है। फिर जब चुनाव बीत गया, शेर चुनाव जीत गया, फिर वो अपने फिर पुराने रूप में आ गया। कभी भेड़ियों को खा जाए, कभी बकरियों को खा जाए, कभी सियारों को खा जाए, कभी लोमड़ियों को खा जाए, तो कभी हिरणों को खा जाए। तो भाइयों बहनों मित्रों, आप लोग भूलिएगा मत, वो भी शेर हैं। हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, उनके पत्रकार कहते हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं, उनके दलाल समर्थक लोग कहते हैं। हम नहीं कहते। मोदी जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि आप बता दो कि 67 साल तक कई पार्टियों ने देश में राज किया, कभी उसने नहीं कहा कि हिंदू खतरे में है। 67 साल में कई पार्टियों ने राज किया, उसने कभी नहीं कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पे पहुंच जाए। 67 साल कई पार्टियों ने राज किया, महंगाई इतनी नहीं थी। 67 साल कई पार्टियों ने राज किया, किसी ने कुछ नहीं बेचा। 67 साल अन्य पार्टियों ने राज किया, कभी पहलवानों को सड़क पर न बैठने दिया साहब। 67 साल अन्य पार्टियों ने राज किया, फिर भी कोई किसान न पिटा साहब। और 67 साल अन्य पार्टियों ने राज किया, फिर भी देश में लॉकडाउन और नोटबंदी जैसी स्थिति न बनी। महामानव प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, शेर प्रधानमंत्री हैं, तभी तो हो रहा है ना साहब। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आप बताइए कि किसानों की आय कब दुगनी करोगे साहब? आप किसानों की आय दुगनी नहीं कर पा रहे हो, तो आप कम से कम किसानों का जो रेट है, जो फसल है, उसका तो चापर मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कि हम यहाँ से कहाँ चले जाएं? प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब बताइए, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मोदी जी, आप बताइए कि जब एयर इंडिया, रेलवे, जितनी भी संस्थाएं जब कुछ नहीं बचेगी तो हम आपका क्या करेंगे? देश कब बनता है? जब यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार हो, सबको चलने का अधिकार हो, सबको कपड़ा पहनने का अधिकार हो। लेकिन क्या है प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, यहाँ पे लोगों को जाति के नाम पे मार दिया जाता है, कभी धर्म के नाम पे मार दिया जाता है, कभी कपड़ा पहनने के नाम पे मार दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी आपने जल्द में एक घटना देखी हो, बाबा साहब की जयंती मनाने पर एक लड़के को मार दिया गया। एक दलित समाज का लड़का था जिसने बॉल को छू लिया और सवर्ण समाज के लोगों ने उसकी उंगली काट दी। प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि ये एकलव्य वाला तो जमाना है नहीं कि अंगूठा काट के जी दे दूं। प्रधानमंत्री जी, बाबा साहब का अगर संविधान न होता तो हमारा क्या होता है? अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो दलितों का क्या होता? अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो मुसलमानों का क्या होता? आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब का अगर संविधान न होता तो बहुजन समाज का क्या होता? ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। आज हम जो कुछ भी हैं और देश की 140 करोड़ जनसंख्या जो कुछ भी है वो बाबा साहब के बदौलत है।
तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब की बदौलत जो हमें संविधान की ताकत मिली है ना, बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो हम कहते हैं कि शिक्षा वाकई में वो दूध है कि जो जितना ज्यादा पिएगा ना, तो सरकार के हलक में हाथ डाल के अपने अधिकारों को छीन लेगा। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे सवाल करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, बेरोजगारी कम कर दीजिए। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।